नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। टाटा मोटर्स का स्टॉक की ये वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है। अगर आपके पास पैसे रखे हुए हैं और आप इन्वेस्ट करने के लिए सर्च कर रहे हैं, किसी अच्छे स्टॉक में आप पैसा लगाना चाहते हैं लंबे समय के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर इंट्राडे की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो नो डाउट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स की मैं बात करूंगा, डिटेलिंग आपको मैं सारी दूंगा, और ये स्टॉक क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्या इसके प्राइस टारगेट रहने वाले हैं, वो सब शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे समय पर आपको ये वीडियो देखने को मिलती रहे। पहली चीज तो यह है कि टाटा मोटर्स आज, अगर हम करंट डे की बात करेंगे, आज है 11 जुलाई 2023 और अभी मार्केट खुला हुआ है और टाटा मोटर्स का स्टॉक अभी करीब 625 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ग्रोथ के साथ में, तेजी के साथ में कर रहा है। करीब 1.8% से ज़्यादा की तेजी उसमें देखने को मिल रही है। 1.2%, 1.3% अभी मार्केट चल रहा है, तो उसमें तेजी बनी हुई है। और ये तेजी करीब पिछले अगर कुछ समय से आप देखेंगे तो रेगुलर ये तेजी बनी हुई है। और टाटा मोटर्स के स्टॉक में ये तेजी क्यों बनी हुई है, उसका बेसिक कारण है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कंपनी की जो कंपनी ने शेयर भी की हैं और आप लोगों को भी पता रहेंगी, तो आप स्टॉक को अच्छे से समझ पाएंगे कैसा रहेगा आपका ये स्टॉक, कैसा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो नो डाउट ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट स्टॉक है। लंबे समय यानी कि 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर का प्लानिंग करते हैं तो अगर लंबे समय के लिए प्लान करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट और भी अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला स्टॉक है। अगर आप कम समय में पैसा लगा करके, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके जल्दी आप रिटर्न चाहते हैं तो उस लिहाज से भी ये स्टॉक एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है टाटा मोटर्स का। बहुत अच्छी इसमें ट्रेडिंग हो रही है और इसका बेसिक जो कारण रहा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले हम इस स्टॉक के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लें, या बात मैं आपको बता देता हूं कि लगातार करीब 4-5 दिन से लगातार इस स्टॉक में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले की बात करूंगा, मंडे की, तो मंडे को भी ये 634 रुपए 60 पैसे की रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। ये इंटरडे में आपने देखा भी होगा और आज भी ये उछलकर करीब इसके आसपास पहुंच रहा है। तो शेयर में तेजी के दम पर टाटा ग्रुप की जो टाटा मोटर है, ये टाटा मोटर्स का जो स्टॉक जो हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया की 16वीं सबसे अधिक मार्केट कैप वाली गाड़ियों की कंपनी बन गई है। यानी कि 16वें नंबर पर ये आ गई है वर्ल्ड में मार्केट कैप के लिहाज से। तो ये कैसे हुआ है आप देख रहे होंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत तरीके के व्हीकल्स के लिए जानी जाती है। कार्स बनाते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में, बस एंड ट्रक्स में नाम है इनका, बस और ट्रक्स बनाते हैं। साथ के साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी टाटा मोटर्स के आ चुके हैं, मार्केट में चल रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत लंबी रेंज व्हीकल्स की, 4 व्हीलर्स की इनके पास है। और 4 व्हीलर्स की 16 टायर, 20 टायर, ट्रक तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। साथ के साथ लग्जरी कार्स की मैं बात करूंगा, जो इंपोर्टेड कार हैं उनकी मैक्सिमम फ्रेंचाइज कह लें या एग्रीमेंट कह लें इंडिया स्पेसिफिक या यहाँ के लिए, तो वो टाटा मोटर्स के पास ही हैं। जैसे कि स्पेशल कुछ लग्जरी कार्स के मैं आपको नाम लूंगा, जैसे नाम आता है जैगवार। जैगवार एक बड़ी कंपनी है, सॉरी बड़ी कंपनी है और बड़ी कार भी है, लग्जरी कार्स में आती है। जैगवार है, लैंड रोवर्स की गाड़ियां हैं। तो वो सब गाड़ियां इंडिया में जो भी सेल होती हैं या वर्ल्ड वाइड कुछ और भी जोन्स में, वो टाटा के थ्रू ही होती हैं, टाटा के साथ उनका जेबी है। तो ये JLR जो लग्जरीज कार्स हैं, तो अभी 7 जुलाई की जो रिपोर्टिंग इन्होंने एक्सचेंज में दी है टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स ग्रुप ने, तो उस जून की उसमें उन्होंने अपनी जून की जो जून महीना है उसकी तिमाही के बिजनेस की जानकारी दी थी। इसके हिसाब से जैगवार लैंड रोवर की कारों में बिक्री बढ़ी है सालाना बेस पे, यानी ईयरली बेस पे उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, ऐसा उनका कहना है, कंपनी का कहना है। कंपनी ने ये रिपोर्ट फाइल की है अपनी एक्सचेंज बोर्ड में। आगे टाटा मोटर्स का जो पीछे आप देख ही रहे होंगे, पीछे काफी दिनों से इनके स्टॉक में तेजी चल रही थी, 5 दिन 7 दिन से लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक दिन पहले 634 रुपए 60 पैसे की रिकॉर्ड हाई पर भी मंडे को ये रहा है इंट्राडे में, आपने चेक भी किया होगा। साथ के साथ अगर आज की बात करेंगे तो आज इसमें करीब 625 रुपए 80 पैसे 90 पैसे के आसपास भी शायद चल रहा है। और इस मामले में ये जो मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट कैप के लिहाज से ये वर्ल्ड की 16वीं नंबर पर आ चुकी है, ये कंपनी 16वें नंबर के पायदान पर, ये एक बड़ी चीज है टाटा ग्रुप के लिए। और अगर इसने पछाड़ा है तो इसमें 16वें नंबर पर जब ये आई है, तो इससे पहले किया कॉर्पोरेशन नाम से भी कार्स की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके शेयर से, तो उसको इन्होंने मार्केट कैप के लिहाज से पछाड़ के 16वें नंबर को, 16वें पायदान पर ये कंपनी आई है। तो किया कॉर्पोरेशन को इसने पीछे छोड़ दिया है। और इस पीछे छोड़ने का जो मार्केट कैप कितना हो गया, तो मार्केट कैप की मैं बात करूंगा तो इसका मार्केट कैप 2,70,000 करोड़ के पार पहुंच गया है, यानी कि उसको जंप कर गया है, उससे भी पार पहुंच गया है। 2 लाख करोड़ रुपए के पार इसका मार्केट कैप पहुंच चुका है। और इस शेयर को अभी BSE पर 1.2% की तेजी के साथ 625 रुपए 80 पैसे पर आप देख सकते हैं। एक दिन पहले ये 618 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ है, यानी कि मंडे की जो क्लोजिंग रही है वो 618 रुपए यानी 680 रुपीज 45 पैसे की रही है।
अब टाटा मोटर्स के शेयर में तेजी की बेसिक जो वजह है वो क्या है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो मैंने थोड़ा बताया भी है। 7 जुलाई को इन्होंने एक्सचेंज को अपनी रिपोर्ट्स फाइनल दी थी, तो उसमें इन्होंने अपने बिजनेस की सारी जानकारी दी और जून तिमाही के जो अभी 23 में जो जून तिमाही चल रहा है, तो इसकी इन्होंने पूरी डिटेल अपने बिजनेस की दी है। उसी के हिसाब से इन्होंने बताया है कि जैगवार लैंड रोवर की कारों में एनुअली बेस पे इनकी ग्रोथ हुई है, उसकी जो सेल है उसमें ग्रोथ हुई है। कंपनी ने जो जानकारी भेजी है अकॉर्डिंग उसी जानकारी के जैगवार लैंड रोवर की जून तिमाही में जो सेल हुई है उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। जो होलसेल बिक्री यानी थोक बिक्री के आधार पर ये बात करेंगे तो उसको पीछे छोड़ दिया है। उसमें जो जंप आया वो 30% की ग्रोथ इन्होंने हासिल की है। और रिटेल मार्केट को देखेंगे तो रिटेल मार्केट में ये करीब 29% की इन्होंने ग्रोथ हासिल की है एनुअल बेस पे। और जिसमें अगर यूनिट की बात करेंगे रिटेल मार्केट में तो 1,01,994 यानी कि 101,994 यूनिट्स की टोटल इनकी सेल हुई है। तो जिसके चलते करीब 29% की ग्रोथ एनुअल बेस पर इनको देखने को मिली है जैगवार लैंड रोवर के बेस पर। तो उसके चलते ऐसा देखने को मिल रहा है। साथ के साथ उनका जो मार्केट कैप बढ़ा है उसका बेसिक कारण ये भी रहा है। अब आगे की मैं बात करता हूं तो कंपनी को आगे का जो प्लानिंग कंपनी ने दिया है, तो कंपनी को जो अनुमानित जो सेल की बात करते हैं या अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान के अकॉर्डिंग कंपनी का जो अनुमान रहा है वो ये है कि जेएलआर यानी कि जैगवार के साथ जो इनका है जैगवार लैंड रोवर का अप्रैल जून में करीब 40 करोड़ पाउंड का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो रहेगा, ऐसा उनका अभी अनुमान है। और इसी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अनुमान करीब 200 करोड़ पाउंड का है। तो 200 करोड़ पाउंड का मतलब ये हो गया, अगर रुपए में आप देखेंगे तो 21,000 करोड़ रुपए। तो जेएलआर टाटा मोटर्स के जो बिजनेस है वो कितना अहम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स के रेवेन्यू में 60% की हिस्सेदारी इसी की है। तो आप इससे लगा सकते हैं कि भाई जो 60% हिस्सेदारी आपके ये जेएलआर जो टाटा है उसी की बनती है, यानी कि जैगवार और लैंड रोवर्स की हिस्सेदारी करीब करीब 60% है। तो जो भी सेल होती है तो उसका 60% तो यही दे देते हैं। तो एक बड़ी बात है। अब और जो इसके साथ में अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स की भी राय है, साथ के साथ अगर मैं अपनी भी राय देना चाहूँगा, आप समझेंगे तो मैं उस चीज़ को भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो टाटा मोटर्स के कारोबार में आगे भी ग्रोथ दिखती रहेगी, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर की सप्लाई से जुड़ी जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही हैं। तो जो उनकी सप्लाई चेन में बहुत तरह की दिक्कतें थी तो वो अब खत्म हो रही हैं और उसको उन्होंने शॉर्ट आउट कर लिया है टाटा मोटर्स ने। और घरेलू या डोमेस्टिक बिजनेस की मैं बात करूंगा तो कमोडिटी से जुड़ी भी बहुत सारी इनकी चैलेंजेस थे, तो वो अब जाकर के स्टेबल हो रहे हैं और टाटा मोटर्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और जेएलआर की मैं बात करूं, जैगवार और लैंड रोवर की मैं अगर बात करूं तो इसका फोकस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर भी है। अब आप समझ सकते हैं जैगवार लैंड रोवर का भी जो फोकस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी है और जिसकी मांग आने वाले टाइम में बढ़ेगी। इसके अलावा टाटा के कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री की जो सेल हुई है उसमें भी इजाफा हुआ है, उसमें भी ग्रोथ हुई है। इन्हीं सभी कारणों से इसका जो टारगेट प्राइस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 720 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। टाटा मोटर्स का ये स्टॉक आपको बिल्कुल निराश करने वाला नहीं है, आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ कोई नया इन्वेस्ट आप कर रहे हैं तो एक बार सेल्फ स्टडी जरूर करें, साथ के साथ किसी भी आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।